हेलो दोस्तों, आप सबके भीतर बैठे हुए प्रभु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हुआ आप सबको राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और आज फिर मेरा एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने मस्तूद हो रहा हूँ। आज जैसे जो परमात्मा ने भाव दिए हैं वो आपसे साझा करेंगे, मजा लेंगे, हाँ, खुश होंगे, खुशी बांटेंगे। तो मैंने कई बार देखा है कि कई लोग जब धार्मिक काम कर करके बोर हो जाते हैं ना, तो फिर अधार्मिक बातें करके मजा लेते हैं। तो आज मैं भी एक अधार्मिक टॉपिक पे ही कुछ धार्मिक बातें करके खुशी कुछ चार पंग देंगे हम अपने दोस्तों को, अपने कुछ दोस्तों को हंसाएंगे और उनका दिल खुलाएंगे। हमारा तो यही काम है कि हर आदमी मुस्कुराता रहना चाहिए। बस कुछ ऐसे प्रयास इस भाव में आया है कि कभी कभी, जैसे भी मैंने पिछली भी एक पीछे वीडियो हुई उसमें भी मैंने बताया कि प्रभु की शक्ति अपने आप में, जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वशक्तिमान है। सारी दुनिया की हर क्रियाकलाप उसके हुक्म में चल रही है, हुक्म में चलती है। ये एक दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ सोच एक हो जानी चाहिए कि ये सृष्टि हमारे हिसाब से नहीं चल रही। हम लाख कोशिश कर लें, हमारे चलने से नहीं चलती है। ये चलती है अपनी मर्जी। थप्पे ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ऑटोमेटिक मशीन चल रही है भगवान की, किसी बंदे के हाथ की नहीं है। कई बंदे मिलते हैं, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया, और बुरा काम हो तो उसका नहीं जुम्मा लेते कि मैंने किया। ना ना ना, ऐसे नहीं बात होती। तो ये सारी खेल जो है ना, इसको हम सिर्फ रामलीला समझें कि ये रामलीला चल रही। कहीं रावण आ रहा है, कहीं कंस, कहीं राम आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई बुरे किरदार वाला आ रहा है, कोई अच्छे किरदार वाला भी आ रहा है। तो ये एक रामलीला चल रही है। इससे हमें वो नहीं, नफरत नहीं, कोई द्वैत भाव नहीं रखना। हमने मजा लेना कि यार रामलीला देखे। जैसे रामलीला में जाके स्वाद आते हैं ना, मजा आता है। वहां सील देखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। तो ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं, हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि बुरा आदमी जो होता है ना, बुरे काम करने वाला आदमी जो होता है ना, वो कभी सुखी नहीं होता। शराबी आदमी, कबाबी आदमी, जुएबाज आदमी, और भी जितने बढ़िया बढ़िया बुराइयां हैं वो सारियां करता है। तो शायद परमात्मा उनसे उससे नाराज हो जाता है। क्या उसको खुशियां नहीं दे, क्या उसको रोटी नहीं देता, क्या उसको 3 वक्त का खाना नहीं देता? सब कुछ देता है। जैसे बहुत पुण्य करने वाला आदमी जो है, वो भी सुबह उसको दाल रोटी जो भी है 3 टाइम की मिलती है। ज़्यादा सोने की रोटी वो नहीं खाता, हीरों की सब्जियों से रोटी नहीं वो खाता। खाता वही खाना है जो एक गरीब आदमी खाता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि पापी और पुण्य परमात्मा की निगाह में, कोई परमात्मा की निगाह में कोई इसके लिए कोई भेदभाव होगा। कुछ तो कुछ तो फर्क रखता होगा भगवान। पुण्य लोग जो हैं, दानी लोग जो हैं, नेक काम करने वाले लोग जो हैं, वो मंदिर बनाने वाले लोग हैं, और उनको शायद गुरुद्वारे बनाने वाले लोग हैं, उन सबको शायद उन पे महाराज कुछ ज़्यादा दयाल होते हैं। ऐसा नहीं है, सब भी एक जैसा है, एक जैसे ही दयाल होता है। किसी के इन चीज़ों को नहीं देखता है। कर्मा दे होण के नबेड़े ते जात किसे पुछड़ी नहीं। ये ऐसा साहब है कि बाकी जो है वो इसका खेल है। ये तो हम अपने अंदाजे लगाते हैं, अपने एनालाइज करते हैं, ये आदमी ठीक नहीं, ये आदमी ठीक है, ये आदमी ये बुरा आदमी, इसको सुख नहीं देना चाहिए भगवान को, इसको दुख देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, बुरे काम करता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको
बड़ी मज़ेदार कहानी है। इंग्लैंड में ना थेम दरिया है, लंदन में थेम दरिया लंदन में है। उसमें क्या करता था, एक आदमी रोज शराब पी के, और कोई काम नहीं, शराब पी के बहाना उसने थेम दरिया में कहीं कुछ जगह ऐसी थी जहाँ एक किस्म का समझ लो कि बीच बनी थी, पानी चल रहा है, थोड़ा सूखा है, रेता है, जैसे समुद्र के किनारे बीच होते, वो वहां पी के पड़ा रहता, टन होके पड़ा रहता, और खूब, और कई सालों से उनको माता पिता उनके सारे ये जो लोग वहाँ उनको समझाते, लेकिन इंग्लैंड में कौन माता कौन पिता, भैया तुम कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो ठीक है, हम तुम्हारा ठेका थोड़ा लिया, 18 साल तक बड़ा किया ना आपको, आगे तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उसकी जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। लेकिन देखो, मैं बात फिर वहीं ले जाऊंगा कि हमारे जो पैरामीटर है ना वो बहुत बकवास है। हमारे पैरामीटर जो है वो बिल्कुल बेकार है। हम कहते हैं ऐसे आदमी को तो नरक मिलना चाहिए, भूखा मरना चाहिए, कीड़े पड़ने चाहिए ऐसे आदमी को। इतना आदमी खराब है कि शादी की है, बच्चे पीछे जो है वो परेशान है, ये रोज शराब पी के नदी के किनारे, थेम दरिया के किनारे। एक दिन वो आदमी वहाँ शराब पी खूब, और वो जैसे वो आराम आसन होता है ना, आराम आसन में सोया हुआ था, एक बाँ आगे एक पीछे, एक टांग आगे एक पीछे, मस्ती में उल्टा होकर सोया हुआ, और हाथों की उंगलियों से रेता पे रेत को कुरेद रहा था। जैसे हम लोग बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, कहीं रेता आ जाए तो वहां पर ऊंट घोड़े घर बनाएंगे, कभी कुछ नाम लिखेंगे अपना, कोई कुछ लिखेगा, कोई बजा देगा, फिर लिखेगा, फिर मिटा देगा, ऐसे वो कर। उसने क्या देखा कि उसका नाखून एक एक स्लिपरी, कोई जैसे कोई कांच के ऊपर उसका नाखून खुरच रहा है, और वो आगे से उसको महसूस हो रहा है कि ये कुछ सख्त कोई बॉटल है या कुछ और चीज। उसने उसको निकाल लिया, देखा कि वो बोतल है, और बोतल के बीच क्या देखता है, उसको पता नहीं चला शराब पीता। उसने वो बोतल पकड़ ली कि शराब की बोतल है, बड़ी अच्छी है, शायद अंदर से भरी होगी, चलो आज की खुराक तो मिलेगी। वो उसको लेकर के ना थोड़ी होश आई, जरा थोड़ी आंखें खुली, उसने देखा इसमें तो कोई पेपर पड़े हुए हैं, बंद है, ऊपर से सील की हुई है किसी ने। वो लेकर के ना किसी अपने दोस्त मित्र के पास गया कि यार ये बोतल थेम दरिया से मुझे मिली है, मैं वहाँ पड़ा था पी पा के, और ये मुझे मिली है, इसको देखें क्या है इसमें। जब कहते कि उस बोतल को खोला, सील खोली, पेपर निकाला, वो, वो पेपर किसी कोई ऐसी इंडस्ट्री थी, सिलाई मशीन की थी, सुनने में तो यही आया कि वो कोई सेविंग मशीन की जो मालकन थी, उसने शादी नहीं की थी, उसने फैक्ट्री बहुत बड़ी बनाई, अब उसकी उम्र हो गई थी, उसने सोचा मैं ये वसीयत लेके इस दरिया में, थेम दरिया में फेंक दूंगी, और जिसके हाथ लग जाएगी वो इसका मालिक हो जाएगा। वो शराबी आदमी, उसके हाथ लगी, जब उसको पता लगा ये वसीयत जिसके हाथ लगेगी उस इस फैक्ट्री का मालिक हो जाएगा, और वो जब उसने देखा, उसने पढ़ा, वो हैरान रह गया, उसके दोस्त मित्र हैरान रह गए कि तू निकम्मा नखट्टू आदमी, और थेम दरिया के बीच में शराब पी के पड़ा ही रहता है, क्या तेरे पे भगवान मेहरबान है, तूने कितने पिछले जन्मों में कितने नेक काम किए होंगे यार, तूने यहाँ तो कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, लेकिन यार उनका फल तुझे इतने यहाँ करके मिला कि तू बिल्कुल निकम्मा नठल्ला शराबी कबाबी आदमी, और भगवान ने तेरे लिए ये बोतल ऐसे तैयार करके रखी है, आज से तू देखो करोड़ोंपति अरबोंपति हो गया। तो हमारे पैरामीटर गलत हो जाते हैं, भगवान की जो कृपा, उसके पैरामीटर को आप मिल नहीं सकते। हमें तो कर्म करते जाना है, डर और भय में सबसे प्यार मोहब्बत से जिंदगी, हंसते खेलते हंसाते खिलाते, किसी को दुख ना देते हुए, किसी दुखी की बात सुन के उसको गले लगा के जरा प्यार देते हुए, हा, किसी दुखी को जरा गले लगा के उसको थोड़ी मुस्कुराहट दे दो, कौन सी कीमत लगती है, उसका हाल चाल पूछ लो,
अगर उसको तकलीफ है, उसको उसको कुछ ना कुछ उसका उसकी उस बात का उससे दुख बांटो, फिर देखो तुम्हारा, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी हम कंजूसी करते हैं। अरे आओ दिल खोल के परमात्मा की तरह के विशालता ले, विशालता से जिए, जैसे ये परमात्मा विशाल है, हमारी सोच विशाल हो जाए, हमारा दिल विशाल हो जाए, हमारा प्यार विशाल हो जाए, जातों मजहबों और देशों प्रदेशों की सब हदों को तोड़ के हम एक इंसान को प्यार करें, क्योंकि अव्वल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजे। आओ रब का प्यार लेना है, रब की ये जो रब की बनाई हुई दुनिया है, इनके लोगों से प्यार करो। ना हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, हिंदू मुसलमान हिंदू राम, बहुत शानदार एक किसी ने कुछ कहा है कि राम के और मुसलमान और राम दोनों एक ही हैं, ये जो पिंड प्राण है ये हमारा सबका एक जैसा ही है। नफरत करके क्यों पाप बोते हैं, प्यार करके अपना लोक सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें, और आनंद में रहे और हंसते रहे खेलते रहे। और इसी बात इसी इन्हीं शब्दों से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।